हेलो एवरीवन। जेईई एडवांस 2025 में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था ट्रिग्नोमेट्री में, जिसमें आपको एक सीरीज दे रखी है अल्फा, व्हिच इज नथिंग बट 1 अपॉन sin 60 sin 61 समथिंग लाइक दैट, और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। इसमें अगर तू ध्यान से देखेगा, तो अगर तूने इस सीरीज को जनरलाइज करने की कोशिश की, यहाँ पे 60 है, 62 है, 118 है, बेसिकली ये सारे इवन टर्म है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन 2r, और उसके बगल वाला टर्म दिख रहा है 61 63 समथिंग लाइक दैट, तो बेसिकली साइन ऑफ 2r प्लस 1 है। और r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 30 से लेके 59 तक, राइट? अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो मुझे 1 दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं 1 अपॉन साइन 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, और ये सिग्मा r इज़ इक्वल टू 30 से लेके 59 तक ही रहेगा, और ऊपर में जो साइन 1 होगा ना, उस साइन 1 को मैं ऐसे लिखता हूँ मेरी जान, 2r प्लस 1 माइनस 2r। ये तो फंडा है, ये तो हमने सीख रखा है ऑलरेडी, राइट है ना? करेक्ट? और ऊपर में अगर तू खोलेगा साइन a माइनस साइन b का आइडेंटिटी यूज़ करके, और नीचे वाली क्वांटिटी को अगर तू फिर से सेपरेट करेगा, तो यू विल गेट 2 डिफरेंट टर्म्स, राइट? व्हिच इज़ नथिंग बट समेशन r इज़ इक्वल टू 30 से लेके 59 cot 2r माइनस cot 2r प्लस 1, राइट? जिस बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व की है, जिसने वीएन मेथड के बारे में बात की है, उसको ये पक्की बात के बारे में पता है। अब तेरे को कुछ भी नहीं करना, अगर तू इसमें वैल्यू डालेगा ना, मेरी जान, तो पहला टर्म क्या मिलेगा? cos 60 माइनस cos 61, फिर बनेगा तेरा cot 62 माइनस cot 64 63 सॉरी, ऐसे करके सबको जोड़ना है, राइट है ना? देन cot 64 माइनस cot 65, और ऐसे करते-करते आखिरी टर्म जो बनेगा ना मेरी जान, वो बनेगा तेरा cos 118 माइनस cot 119। अब यहाँ से देखने वाली बात ये थी कि हमारे पास जितने सारे टर्म्स हैं, इसमें cot 60 है, बीच में कहीं टर्म आएगा cot 90 की वैल्यू 0 होती है, राइट? तो हमारे पास टोटल अगर तू ध्यान से देख, तो 59 से लेके 30 तक, तो टोटल हमारे पास 30 टर्म्स है, 59 माइनस 30 प्लस 1, तो 30 अगर टर्म है और एक r की वैल्यू पे 2 टर्म्स अगर जनरेट हो रहे हैं, तो टोटल 60 टर्म्स जनरेट होंगे। इसमें cot 60 की वैल्यू कितनी होगी? एक वैल्यू होगी व्हिच इज़ नथिंग बट 1/√3, और एक cot 90 होगा। बाकी सारे टर्म कैंसल होंगे, वो कैसे होंगे वो देख ध्यान से। ये cot 62 है और ये cot 118 है। इन दोनों के बीच का एंगल का सम तेरे को 180 दिख रहा है। उसी तरह 64 होगा यहाँ पे 116 होगा, राइट? तो तेरे को पता है कि cot A लिख प्लस cot पाई माइनस A लिख। ये जो वैल्यू होती है 0 होती है, करेक्ट? ये सारे टर्म आपस में कैंसल हो जाएँगे, ये सारे टर्म। और इधर में ये 61 दिख रहा है तेरे को, यहाँ पे 119 दिख रहा है। इनका भी सम कितना आ रहा है? पाई आ रहा है। उसी तरह यहाँ पे कॉट तेरे को 117 दिखेगा, और यहाँ पे 63 दिखेगा, तो ये सारे टर्म अगेन एक दूसरे से कैंसिल हो जाएँगे, और तेरे को क्या मिलेगा? 1 अपॉन साइन 1 इंटू कॉट 60 बोले तो 1/√3। दिस इज़ नथिंग बट योर अल्फा। यहाँ से अल्फा इंटू साइन 1 की वैल्यू हो जाएगी मेरी जान 1/√3, और यहाँ से अल्फा अपॉन कोसेक 1 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3, और हमें क्या निकालना है? हमें कोसेक 1 अपॉन अल्फा के बारे में बात करनी है, व्हिच इज़ नथिंग बट √3 का स्क्वायर, बोले तो आंसर डी। और इस तरह से तू जेईई एडवांस के क्वेश्चन भी, अगर तेरे को वीएन मेथड का फंडा पता है, तो आसानी से सॉल्व करके निकल सकता है। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो को जानने के लिए चैनल को लाइक कर, शेयर कर और सब्सक्राइब कर।